हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर सेकेंड वीडियो ऑन एसिड बेस एंड सॉल्ट्स फॉर क्लास 10th। आज इस वीडियो में हम लोग 7 मेजर टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल एसिड्स किसको बोलते हैं, इसके बारे में जानेंगे। एसिड्स का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, इसके बारे में जानने वाले हैं। ऑक्साइड्स जो होते हैं और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पीएच स्केल के बारे में जानेंगे, इसका रेंज क्या होता है, किस तरीके से पीएच हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल तरीके से अगर कंसंट्रेशन दे रखा है तो किस तरीके से पीएच हम डिसाइड कर सकते हैं कंसंट्रेशन के बेसिस पे। पीएच वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस होता है और पीएच वैल्यू का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। फर्स्ट अगर बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ एसिड, तो एसिड का जो प्रिपरेशन होता है 4 बेसिक मेथड से किया जाता है। इसमें फर्स्ट बेसिक मेथड हमारा किसी भी नॉन मेटल का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से अगर करवा देंगे तो हमारा क्या बनाएगा, वो एसिड का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट हमारे पास मेथड होता है कि नॉन मेटालिक जो ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं और जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वो कम्प्लीटली एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेथड होता है नॉन मेटल का अगर रिएक्शन अगर एसिड के साथ करवाएंगे तो तब भी हमारा क्या होगा, एसिड का फॉर्मेशन होता है। और जब कोई मेटालिक सॉल्ट जो होता है अगर ये किसी लेस वोलेटाइल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मोर वोलेटाइल एसिड का क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड की अगर बात करें तो ये हमारा क्या है, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन जो होता है हाइड्रोजन जब करता है तो एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगर नॉन मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन अगर रिएक्ट करता है और एसिड का फॉर्मेशन होता है तो उस तरीके के एसिड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रा एसिड बोलते हैं। और साथ साथ जो हाइड्रा एसिड होता है उनको दूसरा नाम जो होता है बाइनरी एसिड के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे आप रॉ इक्वेशन देख पाओगे कि जो भी हमारा नॉन मेटल होता है वो अगर हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो एसिड का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे क्लियरली हमारे पास एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन जब हमारे पास क्या कर रहा है, क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये हाइड्रोजन तो हमारा फिक्स है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की अगर बात करें, ये सारे हमारे पास क्या है, ग्रुप 17 एलिमेंट्स होते हैं और सारे क्या है, हमारे नॉन मेटल्स हैं। तो जब भी ये रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड का क्या कर रहा है, ये फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि सारे क्या है, हाइड्रो एसिड्स के एग्जाम्पल है। कुछ अलग हाइड्रो एसिड्स के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हमारे पास HF की अगर बात करें तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, H2S की अगर बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HI की अगर बात करें तो हाइड्रोजन आयोडाइड, और HAT की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक सॉल्ट, हाइड्रोस्टैटिक सीड बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक एसिड बोलते हैं। स्टैटिन जो होता है मैं ग्रुप 17 से बिलोंग करता है और ये भी क्या करता है, एसिड का फॉर्मेशन करता है। उस एसिड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन का कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ करवा दिया जाए, वाटर के साथ करवा दिया जाए। नॉन मेटालिक ऑक्साइड का अगर हम नेचर की अगर बात करें तो जो भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। जब ये एसिड के साथ, जब भी ये वाटर के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो एसिड का सीधा सीधा ये फॉर्मेशन करते हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख पाओगे, ये हमारा सल्फर ट्राईऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। वहीं पे अगर फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की अगर बात करें तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जो हो रहा है फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की बात करें तो ये हमारा क्या कर रहा है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे जो भी हमारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड की अगर बात कर ले, ये सारे हमारे क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं और इनका नेचर कैसा होता है, तो एसिडिक नेचर का होता है। ये जब वाटर से रिएक्ट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एसिड का फॉर्मेशन कर देते हैं। थर्ड हमारे पास मेथड रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ एसिड। अगर नॉन मेटल का अगर रिएक्शन अगर एसिड के साथ करवाएंगे तो हमारे पास किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, एसिड का फॉर्मेशन तो होता है, ये साथ साथ वाटर और करस्पॉन्डिंग उनके ऑक्साइड्स का भी फॉर्मेशन होता है। अब ये जो रिएक्शन होता है नॉन मेटल्स का एसिड के साथ, यहाँ पे जो होता है ना नॉन मेटल जो ऑक्सो एसिड का, यहाँ पे सिंपली हम बोलते हैं जो भी नॉन मेटल्स है उनका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, तो ऑक्सी एसिड के कारण। ऑक्सी एसिड कहने का मतलब वैसे एसिड जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उन्हीं को बोलते हैं ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड्स। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख पाओगे कि सल्फर है हमारा, यहाँ पे फॉस्फोरस है, ये दोनों ही नॉन मेटल है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों जो एसिड यहाँ पे इस्तेमाल हम कर रखे हैं वो क्या है, हमारा ऑक्सी एसिड है। ऑक्सी एसिड के साथ अगर रिएक्शन हो रहा है तो आप यहाँ पे देख पाओगे कॉरस्पॉन्डिंग सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन दोनों ही केसेस में हो रहा है और साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे HNO3 इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास मेथड कि अगर कोई भी मेटालिक सॉल्ट्स होते हैं तो उनका रिएक्शन अगर लेस वोलेटाइल एसिड से करवा दिया जाए तो मोर वोलेटाइल एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, साथ साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमारा NaCl की अगर बात करें मेटालिक सॉल्ट है, सोडियम नाइट्रेट की अगर बात करें ये भी हमारा मेटालिक सॉल्ट है। यहाँ पे नॉन वोलेटाइल लेस या नॉन वोलेटाइल की अगर बात करें इसका मतलब क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं।
जो नॉन वोलेटाइल एसिड होता है वो उसको क्या करते हैं, डिस्टिलेशन मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स वो वेपर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। उसके अंदर हमारा कौन सा आता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड नॉन वोलेटाइल या लेस वोलेटाइल एसिड के अंदर काउंट आते हैं। लेकिन वहीं पे अगर वोलेटाइल एसिड की अगर बात करें तो वोलेटाइल एसिड को हम क्या कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन सेपरेट कर सकते हैं। और इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोब्रोमिक एसिड आता है, नाइट्रिक एसिड आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर नॉन वोलेटाइल या फिर लेस वोलेटाइल अगर एसिड से अगर करवाते हैं तो हमारे पास HCl का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारा क्या है, वोलेटाइल एसिड है। और यहाँ पे क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, सॉल्ट का हमारे पास फॉर्मेशन हो रहा है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट दोनों ही केसेस में हो रहा है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, HNO3 का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि हमारा क्या है, वोलेटाइल सॉल्ट, वोलेटाइल एसिड है। नेक्स्ट यहाँ पे यूज़ की अगर बात करें तो जो भी हमारा एसिड्स होते हैं उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे अगर सल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात करें तो इसको बोला जाता है किंग ऑफ केमिकल्स। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि क्यों इसको किंग ऑफ लेक्चर्स बोलते हैं। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का जो इस्तेमाल होता है बहुत वास्ट स्केल पे होता है और लार्ज स्केल पे होता है। कई जगह पे कंट्री की इकोनॉमी के मतलब पर्सपेक्टिव से भी इसके कंजम्पशन को देखा जाता है। अगर कंजम्पशन अगर ज़्यादा होता है सल्फ्यूरिक एसिड का किसी कंट्री में, दैट मीन्स इंडस्ट्रियली वो जो कंट्री है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे अगर बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की तो फर्टिलाइज़र के मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, डाइज के, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, पेंट्स और आर्टिफिशियल फैब्रिक्स के प्रिपरेशन में इसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर बात करें तो प्रिंटिंग में किया जाता है, टैनिंग करने में हो जाए। टैनिंग का मतलब क्या होता है, जो भी लेदर्स होते हैं उनको हार्ड बनाने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टैनिंग बोलते हैं। तो टैनिंग इंडस्ट्री में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें नाइट्रिक एसिड की तो नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है डाइज, एक्सप्लोजिव, ड्रग्स, फर्टिलाइज़र और अदर जो भी हमारे केमिकल्स होते हैं उनके प्रिपरेशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एसिटिक एसिड का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो विनेगर में हम करते हैं, नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल होता है, सिरका के नाम से जाना जाता है। इसको फूड प्रिजर्वेटिव की तरह हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट साइट्रिक एसिड की अगर बात करें तो साइट्रिक एसिड जो होते हैं वो ड्रिंक्स वगैरह में हम लेते हैं, जिसका फ्लेवर थोड़ा सा खट्टा सावर टाइप का होता है, तो ड्रिंक्स वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। कार्बोनिक एसिड की अगर बात करें तो जो भी सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है ये। ऑक्जेलिक एसिड की अगर बात करें तो स्टेन रिमूवर की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बोरिक एसिड की अगर बात करें तो जो भी हमारा आई ड्रॉप्स आते हैं तो उनमें किया जाता है, आँख के लिए अच्छा होता है ये। बेंजोइक एसिड की अगर बात करें तो इसका भी यूज़ फूड प्रिजर्वेटिव की तरह किया जाता है। टार्टरिक एसिड की अगर बात करें तो ये इमली में मिलता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है और साथ ही ये बेकिंग पाउडर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऑक्साइड्स की अगर बात करें तो ऑक्साइड्स जो होते हैं बाइनरी कंपाउंड होते हैं। बाइनरी कंपाउंड कहने का मतलब क्या होता है, एक एलिमेंट हमारा होना चाहिए, एक ऑक्सीजन होना चाहिए, एक कोई सा एक एलिमेंट रहेगा और ऑक्सीजन उसके साथ अगर कंबाइन कर जाता है तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पे हमारे एलिमेंट की बात करें तो अगर मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अगर नॉन मेटल अगर हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पे कोई एक हमारे पास मेटल होगा या फिर नॉन मेटल होगा, इसके कारण हम क्या बोलते हैं, जो भी ऑक्साइड्स होते हैं कैसे होते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। अब यहाँ पे ऑक्साइड्स का क्लासिफिकेशन दो टाइप में है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। अगर मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड हमारा बनेगा वो क्या कहलाएगा, मेटालिक ऑक्साइड। अगर नॉन मेटल के साथ अगर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन तो हमारा किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड का होगा। जो भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो फर्दर दो पार्ट में क्लासीफाई होते हैं, बेसिक और एम्फोटरिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड्स की अगर बात करें तो ये क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं। यूजुअली अगर इनकी अगर बात करें, बेसिक ऑक्साइड्स जो होते हैं सॉलिड स्टेट में देखने को मिलते हैं और ये जो भी हमारा रेड लिटमस होता है उसको ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, ये सारे हमारे पास क्या हैं, बेसिक ऑक्साइड्स हैं। वही एम्फोटरिक ऑक्साइड्स की अगर बात करें तो ये एसिड बेस दोनों से ही रिएक्ट कर जाता है, ये भी सॉलिड स्टेट में ही होते हैं। इनके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है, ZnO जिंक ऑक्साइड होता है, गैलियम ऑक्साइड Ga2O3। हमारा गैलियम ऑक्साइड की अगर बात करें तो ये भी हमारा एम्फोटरिक ऑक्साइड के अंदर आता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें मेटालिक ऑक्साइड्स की तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की अगर बात करें तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं दो पार्ट में फर्दर क्लासिफाइड होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड्स की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, बेस के साथ रिएक्शन शो करते हैं और साथ साथ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन ये भी देते हैं।
लेकिन यहाँ पे अगर बात करें जो भी एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं जनरली गैसियस स्टेट में होते हैं, गैस के फॉर्म में होते हैं, और जब भी ये वाटर से रिएक्ट करते हैं या फिर मोस्ट लिटमस पेपर से अगर ये रिएक्ट करते हैं तो ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास ब्लू लिटमस को ये रेड में कन्वर्ट करते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड की अगर बात करें तो न्यूट्रल ऑक्साइड जो होते हैं ना तो एसिड के साथ रिएक्शन कर देते हैं और ना ही बेस के साथ रिएक्शन देते हैं। ये भी जनरली गैसियस स्टेट में ही होते हैं और लिटमस पेपर पे इसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। न्यूट्रल ऑक्साइड्स के एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड की अगर बात करें नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ पे अगर बात कर ले कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर ले, वाटर की अगर बात कर ले, ये सारे हमारे किसके एग्जांपल्स हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड्स के एग्जांपल हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल की अगर बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे हमारे किसके हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पीएच स्केल के बारे में। तो सबसे पहले अगर पीएच की अगर बात करें तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर जनरली इसको बोलते हैं पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैथमेटिकली अगर बात करें तो मैथमेटिकली हम बोलते हैं पीएच इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जो कि मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ पे आप देख पाओगे। पीएच जो होता है माइनस लॉग बेस 10 उसका हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होता है। सिंपल सा यहाँ पे आप ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। अगर आप लॉग सॉल्व अगर कर पाते हो तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया, नहीं तो आप इस लॉग टेबल में आप देख पाओगे। जनरली 10th लेवल पे जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं कंसंट्रेशन के टर्म में आपको इसी फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। अगर हमारा कंसंट्रेशन 10 टू द पावर 0 है दैट मीन्स हमारा पीएच कितना होगा? 0 होगा। 10 टू द पावर -1 रहेगा दैट मीन्स पीएच हमारा 1 है। 10 टू द पावर -10 कंसंट्रेशन है H+ आयन का तो पीएच हमारा 10 होगा। यहाँ पे अगर पीएच स्केल की अगर बात करें तो सोरेनसन जो एक केमिस्ट थे उन्होंने डेवलप किया था। अगर इसके रेंज की अगर बात करें तो 0 से 14 तक ये क्या होता है? ये कैलिब्रेटेड रहता है इस स्केल पे। ना तो 0 से हम नेगेटिव में जा सकते हैं और ना ही 14 से हम आगे जा सकते हैं, जिसके बारे में हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से रिलेट करके इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ पर नॉर्मली अगर बात करें तो एक पीएच मीटर का भी इस्तेमाल हम करते हैं एसिडिटी को मेज़र करने के लिए, या फिर जो भी बेसिसिटी होता है, अल्कलाइन नेचर होता है, उसको मेज़र करने के लिए पीएच मीटर का हम इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये 7 जो होता है हमारा क्या होता है? बाउंड्री होता है। ये हमारा न्यूट्रल होता है। अगर 7 से अगर इधर जाते हैं तो बेसिक नेचर हो जाता है, और 7 से अगर पीछे अगर आते हैं दैट मीन्स हमारा पीएच अगर 6, 5, 4 अगर हो जाए तो ये हमारा एसिडिक नेचर हो जाता है। पीएच हमारा जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा? स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, और पीएच जितना ही हमारा ज़्यादा होगा दैट मीन्स वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यूज़ की, जिसका एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछ लिया जाता है। जैसे अगर ब्लड की अगर बात करें तो हमारे ब्लड का जो पीएच होता है 7.3 टू 7.5 होता है। दैट मीन्स सिंपली आपसे पूछा जाता है ब्लड जो होता है एसिडिक होता है या बेसिक होता है, तो ये बेसिक होता है। नेक्स्ट यहाँ पे सलाइवा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सलाइवा की अगर बात करें तो सलाइवा 6.5 से 7.5 तक वेरी करता है। दैट मीन्स नॉर्मली हम बोल सकते हैं ये एसिडिक ही होता है, एसिडिक ही होता है। यूरिन की अगर बात करें तो यूरिन से आप देख पाओगे यूरिन हमारा एसिडिक होता है। कॉफ़ी की अगर बात करें तो कॉफ़ी भी हमारा एसिडिक होता है। नेक्स्ट यहाँ पे वाइन की अगर बात करें तो वाइन हमारा क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है। विनेगर की अगर बात करें तो विनेगर तो एसिटिक एसिड से बनाया ही जाता है, तो इसका नेचर जो होता है एसिडिक होता है। एग्जैक्ट इसका पीएच नहीं पूछा जाता, ये किस नेचर को शो करते हैं एसिडिक या बेसिक, उसके बारे में पूछा जाता है हमसे। तो एक रफ आइडिया अगर होता है पीएच वैल्यूज़ के बारे में तो वहाँ से हम इस तरीके के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं जो भी हमारा पीएच वैल्यूज़ होता है उसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो पीएच वैल्यू का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, जो भी वाइन्स बनाए जाते हैं उनका फ्लेवर क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है, ताकि वाइन हमारा अच्छे क्वालिटी का हो, उसका जो फ्लेवर हो अच्छा हो। नेक्स्ट यहाँ होता है जो भी हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो जनरली जो होता है अल्कलीन अगर ज़्यादा हो जाए या ज़्यादा हमारा एसिडिक अगर सॉइल अगर हो जाएगा तो क्रॉप हमारा ख़राब हो जाएगा। तो जो भी सॉइल के न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं? पीएच वैल्यू चेक करते हैं। तो यहाँ पे पीएच वैल्यू हमारे लिए क्या होता है? हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो अलग अलग पर्सन्स के लिए क्या होता है, उनका जो स्किन होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। किसी का ऑयली होता है, किसी का ड्राई स्किन होता है। तो जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अगर जाते हैं तो वो स्किन के टाइप के अनुसार क्या होते हैं? सोप हमारे को क्या करते हैं? रिकमेंड करते हैं। तो जो सोप का प्रिपरेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो बहुत सारे डिजीज़ को क्या किया जाता है? डायग्नोस किया जाता है पीएच वैल्यू के स्केल पे। जैसे यूरिन का टेस्ट किया जाता है, यूरिन का पीएच वैल्यू लिया जाता है, उससे क्या किया जाता है? डायग्नोस किया जाता है बहुत सारे बीमारी।